बेटा सभी का आपका स्वागत है SPS स्मार्ट क्लासेज में। हमने कल आपने वीडियो देखी होगी, उसमें देख लिया होगा एडिशन वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 की। पॉलिनोमियल क्वेश्चन हो चुके थे, आज 2-3 क्वेश्चन रह गए। वो एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 NCERT की करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19 का आई थिंक 20 का सेकेंड पार्ट रह गया था। हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है x² - 2x। हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज अल्फा -1/α + 1 है और बीटा -1/β + 1। ठीक है, हमें ये वाला पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज क्या होंगी, अल्फा -1/α + 1 और बीटा -1/β + 1। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सम निकालूंगा। इस पॉलिनोमियल की जीरो में क्या दे रखी है, अल्फा और बीटा। अब देखो सम ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, एस अल्फा -1/α + 1 प्लस बीटा -1/β + 1। एलसीएम लोगों तो क्या हो जाएगा, अल्फा -1 × बीटा +1 प्लस बीटा -1 × अल्फा +1 अपॉन अल्फा +1 × बीटा +1। ये इसका सम करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या आएगा देखो, अल्फा × बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा +1 अल्फा -बीटा -1 प्लस अल्फा बीटा, बीटा × अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा +1 बीटा -1 × अल्फा -अल्फा, ये कितना हो गया, -1 अपॉन। ठीक है, अब इसमें देखो मल्टीप्लाई, ये क्या उतना हो गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1। ठीक है, इतना आ गया। आगे देखो, देखो बीटा प्लस का है, ये माइनस का है, इसमें से घट गया, 0 बचा। अल्फा से ये अल्फा कैंसिल आउट हो गया और देखो कुछ नहीं रहा। अब देखो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कितना हो गया, 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कितना हो गया, 2 अल्फा बीटा हो गया। -1 और -1 कितना हो गया, -2। नीचे क्या आ रहा है, अल्फा बीटा, ये सही ही रहने दो, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1। ठीक है, हमने वहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो इतना आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 और प्लस के 1। 2 3 या 6 -2 = 4, 3 और 2 5 और 1 6। तो जो हमारा सम निकला है वो कितना निकला है, 2/3। जो इससे पॉलिनोमियल बनाना था हमें, तो हमें क्या निकालना पड़ा, इन जीरोज का सम निकालना पड़ा। अगर हमने इन जीरोज का सम निकाला तो हमारा कितना आंसर आ गया, 2/3। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो कैसे निकालोगे प्रोडक्ट निकालोगे, इसका मतलब क्या है, अल्फा -1 अपॉन अल्फा +1 मल्टीप्लाई बीटा -1 अपॉन बीटा +1 करो। इसका ले करो, अल्फा बीटा अल्फा × -1 माइनस अल्फा माइनस बीटा +1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 1। ठीक है, देखो हो गया ये प्रोडक्ट। हमारा सम ध्यान रखना कितना आया, 2/3। मैं यहाँ पर याद करने ले लेता हूँ, जो सम आया वो कितना आया है, 2/3। अब देखो इसको जब मैं चेंज करूँगा, ये क्या, अल्फा बीटा माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा +1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 1। ये आ गया पूरा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, +1। 3 + 2 +1 कितना हो गया, 2/6 मतलब 1/3। तो जो मेरा सम था वो कितना आ गया, 2/3। जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितना आ गया, 1/3। इनसे किन का आया है, इन जीरोज का। इन जीरोज का सम 2/3, इन जीरोज का प्रोडक्ट 1/3। इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा भाई, इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या हुआ, k ब्रैकेट में x² - sx + p। तो सम कितना आया भाई, सम आया है हमारा 2/3
इंटू एक्स, प्रोडक्ट कितना आया 1y। तो वो वाला फॉर्मूला सही रहता है कि मैं कुछ भी दे रखा हो और मुझे किस में कट डाउन करना है सारे के सारों को, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। अगर इतने क्वेश्चन पे भी नहीं समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 20 के 8 पार्ट है, इससे हम समझ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के 8 पार्ट है, ये 19 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, 20 का नहीं था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 की 8 पार्ट है, हम उनमें समझ जाएंगे आराम से कि और हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें फाइंड करना है, पॉलिनोमियल नहीं बनाना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही इसकी हमें जीरोस दे रखी हैं, अल्फ़ा और बीटा हमें फर्स्ट जो फाइंड करने के लिए कहा है। हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, इसके टोटल पार्ट हैं 8। जो समझ में नहीं आएगा वो इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वो सही था, वो 20 ही था इस समय। 21 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से एक चीज़ निकाल लो, व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। ये दो चीज़ याद रखो बस, ठीक है। अब उस दिन एक रिलेशन ध्यान, अगर मैं अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है तो मैं ये जानता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज अल्फ़ा माइनस बीटा तो हमें निकालना ही है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, क्या हो गया 4ac माइनस के बी स्क्वायर। यही हुआ ना, क्योंकि भाई हमने इसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। हमने अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना था, और देख लो कुछ गलती ना हो रही हो बस, हाँ गलती ये हो रही है, यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आता है माइनस, ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह गया हमारा माइनस, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया। तो मुझ पे यहाँ से अगर देखो, मुझ पे ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ से हमारा ये आ गया, ये समझ में आ ही गया कैसे कि भाई अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा पूरे पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब पूरे पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे तो कोई होल स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 किसका होल स्क्वायर होता है 2 का, तो इसलिए ठीक है ये फाइंड करना था हमें। अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, ऐसे निकाल के रखो इसे, ठीक है। और अगर तुम्हें कहीं और अच्छे एग्जाम देने हैं तो अगर तुमसे पूछा भी जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। अल्फ़ा माइनस बीटा बड़ा फिक्स होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब नहीं याद करोगे तो तुम चिंता मत करो, इसे चैप्टर 4 में याद करोगे, व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछा है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा। इसे तुम कर लोगे, कोई ज़रूरत नहीं करानी। कैसे, पहले एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया भाई बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन, ठीक है। अभी हमने अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना सीखा था, तो हम बीटा माइनस अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है c अपॉन ए। तो मैं इसे नहीं कराऊंगा, कुछ अपने आप भी करा करो, है ना, घर पे पता पड़ेगा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना आराम से। आगे चलो, अब देखो क्या निकालना थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमें फाइंड करना है इसके थर्ड पार्ट में। ये भी सिंपल है, क्या करोगे इसका पहले एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा।
कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी अपॉन ए माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, वैल्यू पुट करके आ जाएगा आंसर, कर लोगे आराम से, इसमें भी कुछ कराने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट भी बहुत ईजी दे रखा है। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है जरा देखो, फोर्थ पार्ट वही ऐसे हम सब कुछ कर चुके हैं, इसलिए मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर ध्यान है। इसमें से क्या कॉमन ले लेते थे, अल्फा बीटा, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस, हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो। आगे हमसे पूछा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये 21वें का 5वां पार्ट है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा का, ये भी सिंपल है, इसे हम क्या लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। निकाल लोगे आराम से। अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये भी आराम से निकाल लोगे, ये सब मैं करा चुका हूँ। जो अब क्वेश्चन है वो मेन है, वो करते हैं, उन्हें फाइंड करने में भी थोड़ी मतलब वो अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसका जो छठवां पार्ट दे रखा है वो हमें दे रखा है 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी, 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना। अब इसे देखते हैं हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। क्या करोगे, पहले वही इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो मतलब एक्चुअल में क्या निकालना है, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी अपॉन। ठीक है, अब देखो मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना हमें इन दोनों बॉक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा डेट इज ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा इंटू बी डेट इज ए बी अल्फा, बी इंटू अल्फा, बी इंटू ए बीटा डेट इज ए बी बीटा, और बी इंटू बी इज बी। समझ में आया ना, एलसीएम लिया है, एलसीएम लूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इससे ये लिख दिया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे ये लिख दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो मैंने लिख दिया। अब देखो क्या होगा भाई, इसमें ये क्या है, ए बीटा है और ये क्या है, ए अल्फा, तो क्या कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और वो वैल्यू हमें दे ही रखी है ए प्लस बी। ठीक है, अब नीचे देखो ये क्या है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है, और ये क्या है, ए बी अल्फा और ए बी बीटा। अच्छा, बी स्क्वायर साथ कुछ नहीं है, ठीक है, तो ए स्क्वायर को यहाँ से क्या अल्फा बीटा इसे यूँ ही रहने दो, ए स्क्वायर अल्फा बीटा इसे यूँ ही रहने देते हैं। इसमें क्या कॉमन आ गया, ए बी कॉमन आ गया। जब ए बी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा, और साथ में ये क्या है, प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के बी अपॉन ए प्लस बी को यूँ ही रहने देते हैं, ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाओ, ए स्क्वायर को यूँ ही रहने देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, सी अपॉन ए, प्लस ए बी कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए, और प्लस के 20। ठीक है, अब देखो इस ए से ये कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना बचेगा भाई, माइनस बी प्लस बी 0, तो ऊपर क्या बचा, केवल ए। आई बात समझ में। अब नीचे देखो, इस ए से ये ए स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा, ए इंटू सी इज ए सी, तो यहाँ पे क्या रख लिया हमने, ए सी। अब देखो ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, तो ये सॉल्व हो गया, ए से ए कट गया, केवल कितना आंसर आया, 1 अपॉन सी। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आराम से आप निकाल लोगे, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे तो करके नहीं दिखा रहा, तो थोड़ा बहुत घर पे भी करोगे तो समझ में आएगा। अच्छा हाँ, ये गलती होगी ना, ये क्या है, बी प्लस बी, ये ए नहीं है, तो बी प्लस बी क्या होगा, 2b होगा, हमने यहाँ पे ये ए लिख दिया है। ठीक है, यहाँ बी लिखो,
तो ये कितना हो गया 2b, ठीक है, और 2b ये हो गया। अगर ये 2b हो गया तो a से a कट गया, 2b माइनस b कितना आ गया, b आ गया, ठीक है, 2b माइनस b कितना आ गया, b आ गया। अब a से a कटना नहीं था भाई, सॉल्व होगी तो क्या बचेगा यहाँ पे, सही है ना, क्योंकि a से a कट गया, इस a से a कट गया, माइनस b इंटू बी, बी स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो a इंटू सी, तो कितना हो गया b अपॉन ए सी। ठीक है, करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, इसलिए बड़ा सतर्क हो गए काम करने पड़ते हैं हमें। लो जरा, ठीक है, समझ में आ गया, केवल कैलकुलेशन है। मेन हमारा क्या था, हमें इस चीज़ पे आना जो यहाँ से ये लिया, क्योंकि हमें क्या देखना चाहिए हर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, हम आराम से कर पाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो वो भी इसी तरीके का है, ठीक है, वो और थोड़ा बढ़ा दिया है इन्होंने, उसे और उससे करना पड़ेगा। जरा देखो, अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें ये फाइंड करना है, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी, ठीक है, प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बी। अल्फा बीटा ये क्या है, नहीं ए बीटा, क्या है, ए बीटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले सबको पता है कि पहले इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, और फिर इनका आपस में। तो क्या लिखेंगे हम, जरा देखो यहाँ से, हम ये तो लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे बीटा इंटू ये लिखेंगे ए बीटा प्लस बी, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या होगा भाई, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा इंटू ये क्या होगा भाई, प्लस ए बी अल्फा, ठीक है, बी इंटू ए क्या होगा भाई, प्लस ए बी बीटा, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर हमें ध्यान हो तो ये सॉल्व हो गया ए सी आया था नीचे वाला, अभी थोड़ी देर पहले ये सॉल्व हो गया क्या आया था, ए सी, ठीक है, कर लेंगे अभी, पहले यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं। इसको करो, बीटा इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इंटू ए बीटा स्क्वायर, बीटा इंटू बी क्या हो जाएगा, बी बीटा, सही है, और ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी, ठीक है। नीचे क्या कॉमन आ जाएगा भाई इसमें, ये तो वैल्यू पुट करनी है, और अगर तुम्हें ध्यान है तो मैं इसको ए सी लिख सकता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन से, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, इसको ए सी लिख लिया, सॉल्व हो गया आया था ए सी, पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो देखो ऊपर अगर ए कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस अगर बी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन ए सी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही चीज़, अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर करते हैं और ले लो आराम से, ठीक है। इसे मिटाने तो उसमें यहाँ पर फिर कर लेते हैं। अब देखो जो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, अब ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये नीचे वाला ए सी हमें पता कैसे आ जाए, ठीक है। इतनी हम मेहनत क्यों करें, मतलब जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तब तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पर कर चुके हैं, इस वजह से हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ए, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस के बी अपॉन ए अपॉन ए सी, ठीक है। अब देखो आगे एलसीएम लेना, करते हैं सॉल्व, बस सॉल्व रह गया। क्या ले लेंगे भाई, ए ब्रैकेट में क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और माइनस 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 प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे क्या हो गया बेटा, ए सी, ठीक है।
अब देखो यहाँ का कितना एलसीएम आएगा बेटा, ए स्क्वायर आएगा। तो जब मैं ए स्क्वायर एलसीएम लूँगा तो ऊपर ये आएगा, सॉल्व हो गए, ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अब हमें इसमें लग रहा है ना, इसमें कैलकुलेशन है बस, और कुछ है नहीं। ये सारी की सारी क्या है, कैलकुलेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं है। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस ए से ये वाला ये कट गया, अब ये सेम हो गए भाई, ठीक है। इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा भाई, ये क्या हो गया, ए से ये कटने के बाद हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। तो अब ये क्या होगा, माइनस 2ac अपॉन ए, ठीक है। ये जो ए सी है इसका मतलब ए सी हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो सी से सी कट गया और ए से ए, कितना आंसर आ गया, -2 अपॉन। तो सॉल्व करोगे तो ये बस इसमें दिक्कत यही है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। क्या हो रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, इस वजह से दिक्कत आएगी। -2 अपॉन इसका आंसर हो गया। अब हमें 8वां क्वेश्चन, इसका इसी का 8वां पार्ट करना है। केवल इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। अब हमसे क्या पूछा है, a इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस b इंटू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से हमें पता ही है इसकी वैल्यू क्या थी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -b अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए। तो देखो अब एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ए एलसीएम लिया तो क्या निकल गया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस बी ये क्या निकल आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, मतलब मुझे पता है कि मुझे करना क्या है, एलसीएम लेना है। फिर मैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन, मुझे ये फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, फिर हमें सोल्व करना है। तो देखो मैं ये मिटा देता हूँ ऊपर वाला, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, इसलिए नीचे से भी बाद में मिटा देंगे। तो ए, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, -b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, c अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, -b अपॉन ए, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, c अपॉन ए प्लस b, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही है, -b अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन c अपॉन। तो हमने देख लिया होगा, बस इसमें कैलकुलेशन बड़ी है। अभी जो हम लास्ट के 3 क्वेश्चन करने थे उससे पहले ये भी बड़ी नहीं थी, ठीक है। ये करने के बाद ये आज तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होगी जो मुझे लगी थी इसमें इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम्पल भी करा दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। उसमें डिवाइड देना समझेंगे और फैक्टर, उसी दिन तुम फैक्टर निकालना सीख जाओगे, उसी दिन डिवाइड करना सीख जाओगे। एक कॉमन वीडियो बनाऊंगा, वो दोनों 9th और 10th के लिए होगी। और मैं कई बार कह रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों की सहायता करो, लाइक किया करो, बताया करो कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, और पढ़ा करो थोड़ा बहुत, नहीं आता वो पूछा करो, जब तक पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या होगा, ए, और कैलकुलेशन करनी ढंग से करेंगे, ठीक है। -b का क्यू माइनस बी क्यू और माइनस का ये क्यू रहेगा, मतलब -b क्यू अपन क्या लिख लिया हमने, ए क्यू, ठीक है। माइनस 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 प्लस, तो 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये कर लिया, नीचे कितना आ गया भाई, c अपॉन ए, ठीक है। आगे करते हैं चलो, प्लस b होल स्क्वायर बोला तो b स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और नीचे क्या जाएगा भाई c अपॉन। ठीक है, अब देखो जो ये वाला a है इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा समझो, ए स्क्वायर अपॉन सी, और इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई। जो इसका मतलब इससे हो गया, और जो इसके नीचे था उसका इससे हो जाएगा। भाई इसके नीचे 1 मान लो, तो ये तो अपॉन में चल रहा है सब, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर अपॉन सी। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई ए क्यूब। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस बी क्यूब, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3ab। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी भाई, b इंटू ए हो जाएगा, तो ab अपॉन सी। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई ए स्क्वायर, कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, अब हमें पूरा सॉल्व करना है। यहाँ से ये मिटा देते हैं। देखो जब मैं इतने बड़े बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो तुम सोच लो कॉपी में कैसे आएगा। हम कर सकते हैं। अब आगे देखो सॉल्व करना है, हम करते हैं। देखो इस ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो देखो सॉल्व हो क्या आएगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन क्या रह जाएगा बेटा, जब ए स्क्वायर से ये कट गया तो ac। सही बात है। अब देखो इस a से ये वाला a कट गया, तो नीचे क्या रह गया ac, और इस b का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई प्लस बी क्यू और माइनस के 2abc अपॉन ac। समझ में आया क्या किया मैंने? इस a का इससे गुणा किया, कट गया तो ac हो गया, और जो b था इसका ऊपर गुणा कर दिया। भाई डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या रह गया ac। नीचे हमने क्या लिख लिया ac। अब देखो 3abc माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस 2abc। बी क्यू से 3ab में से 2abc के तो कितना बचा abc अपॉन ac। a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बचा। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, आंसर कैसे आ रहे हैं देखा टुन्नू टुन्नू से। तो हमें इससे पता पड़ा। अब हम ये सीख गए कि जब भी ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन खैर आज तक नहीं आए, पर ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं जिससे तुम सीख सको। देखो हमने इसमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 भी निकाल लिया, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू भी निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। मतलब अगर हम देखें तो एक कॉमन चीज़ बजाएं तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसका पूरा निचोड़ है ना। मैंने पूरी एक्सरसाइज करा दी है, आप पूरी वीडियो देख सकते हो। क्यों 2 क्वेश्चन नहीं कराए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे और कल मिलते हैं।